जब कोई पर्सन या बिजनेस बैंक से लोन लेना चाहता है तो बैंक तुरंत पैसा नहीं देता। बैंक पहले चेक करता है कि एप्लीकेंट जेन्युइन है या नहीं, इनकम कितनी है, लोन वापस चुका पाएगा या नहीं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं, उसके बाद ही लोन अप्रूव होता है। एग्जाम्पल, अंकित को 5 लाख रुपीज का कार लोन चाहिए तो बैंक डायरेक्टली 5 लाख रुपीज नहीं देगा। पहले फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सिबिल स्कोर चेक होगा, वेरिफिकेशन होगी, लोन अप्रूव होगा, फिर पैसा अकाउंट में आएगा। लोन एप्लीकेशन क्या होती है? लोन एप्लीकेशन एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट होती है जो बोरोअर बैंक को देता है। इसमें बोरोअर बोलता है, मुझे लोन चाहिए और मैं फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करूंगा। सिंपल लैंग्वेज में लोन एप्लीकेशन मतलब लोन मांगने का ऑफिशियल फॉर्म। ऑपरेशनल पर्पस, बैंक इस एप्लीकेशन का यूज करता है ताकि इनकम चेक कर सके, फाइनेंशियल कंडीशन देख सके, क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर सके, रिस्क समझ सके, डिसाइड करे लोन देना है या नहीं। इजी एग्जांपल, अगर तुम बैंक से एजुकेशन लोन मांगते हो, बैंक देखेगा स्टूडेंट कौन है, पेरेंट्स की इनकम कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लोन रीपे होगा, फिर डिसीजन लेगा। ये पेज लोन के 4 मेजर स्टेप्स बताता है। स्टेप 1, एप्लीकेशन, बोरोअर लोन फॉर्म फिल करता है। एग्जाम्पल, मुझे होम लोन चाहिए। स्टेप 2, सिबिल चेक, बैंक चेक करता है। क्रेडिट स्कोर, पुराने लोन ईएमआई टाइम पर दिया नहीं, अगर स्कोर अच्छा है तो अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेप 3, वेरिफिकेशन, बैंक वेरीफाई करता है। इनकम, केवाईसी, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी, अगर होम लोन है। स्टेप 4, डिसबर्समेंट, अगर सब कुछ सही है तो बैंक लोन अप्रूव करता है, पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ये पेज बताता है कि लोन अप्लाई कैसे करते हैं। 1, सेलेक्ट लोन टाइप, सबसे पहले डिसाइड करो कौन सा लोन चाहिए। एग्जाम्पल्स, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन। 2, फिल एक्यूरेट डिटेल्स, फॉर्म में सही इंफॉर्मेशन भरनी होती है, जैसे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, दिस इज इनकम, जॉब डिटेल्स। गलत इंफॉर्मेशन देने से लोन रिजेक्ट हो सकता है। 3, सबमिट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन, मोबाइल ऐप, बैंक ब्रांच। ये पेज बताता है लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। 1, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, एग्जाम्पल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी पर्पस। ये प्रूफ करता है कि एप्लीकेंट कौन है और कहाँ रहता है। 2, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स, सैलरी स्लिप, आईटीआर फॉर्म 16 पर्पस, बैंक इनकम चेक करता है। 3, बैंक स्टेटमेंट, यूजुअली लास्ट 3-6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, पर्पस, बैंक देखता है सैलरी आ रही है या नहीं, ट्रांजैक्शंस नॉर्मल है या नहीं। 4, पासपोर्ट साइज फोटोज, एप्लीकेंट की रीसेंट फोटो और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये पेज क्रेडिट स्कोर के बारे में बताता है। सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल स्कोर एक नंबर होता है जो बताता है कि बोरोवर लोन कितनी रिस्पॉन्सिबली रीपे करता है। रेंज 300, 900, 750 प्लस। स्कोर, अगर स्कोर 750 या उससे ज्यादा है तो लोन इजीली मिल सकता है। फास्ट अप्रूवल, बेटर इंटरेस्ट रेट, हायर लोन अमाउंट। लो स्कोर, अगर स्कोर बहुत कम है तो लोन रिजेक्ट हो सकता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है। इजी एग्जांपल, राहुल का स्कोर इक्वल्स 790, लोन इजीली अप्रूव। रोहित का स्कोर इक्वल्स 550, बैंक पहले और चेकिंग करेगा। ये पेज डॉक्यूमेंट और बैंक वेरिफिकेशन एक्सप्लेन करता है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट सबमिशन, बोरोवर सबमिट करता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ, प्रॉपर्टी पेपर्स, होम लोन, बैंक स्टेटमेंट्स। स्टेप 4, बैंक वेरिफिकेशन, बैंक वेरीफाई करता है जॉब, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग लोन्स पर्पस, फ्रॉड से बचना और रिपेमेंट एबिलिटी चेक करना। ये पेज सैंक्शन लेटर के बारे में बताता है। सैंक्शन लेटर, अगर लोन अप्रूव हो जाता है तो बैंक एक सैंक्शन लेटर देता है। इसमें लिखा होता है लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई, लोन टेन्योर, टर्म्स एंड कंडीशंस। इजी एग्जांपल, लोन अमाउंट इक्वल्स 10 लाख रुपीज, इंटरेस्ट इक्वल्स 8.5%, टेन्योर इक्वल्स 15 ईयर्स, ईएमआई इक्वल्स 9,850 रुपीज। ये सब सैंक्शन लेटर में मेंशन होता है। ये पेज लोन अमाउंट ट्रांसफर होने का प्रोसेस बताता है। डायरेक्ट डिसबर्समेंट, लोन एग्रीमेंट साइन होने के बाद और ऑटो डेबिट एनएसी बाई ईसीएस सेट होने के बाद बैंक लोन अमाउंट ट्रांसफर करता है। इसके बाद पैसा अकाउंट में आ जाता है, बोरोवर उसका यूज कर सकता है।
ईएमआई ऑटोमेटिक अकाउंट से डिडक्ट होती है। एग्जाम्पल, होम लोन अप्रूव्ड, एग्रीमेंट साइंड, 30 लाख रुपीज अकाउंट में ट्रांसफर, ईएमआई नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ लोन को स्टेप बाय स्टेप और इजी लैंग्वेज में समझा। मुझे उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि बैंकिंग और फाइनेंस के ऐसे ही इजी लेक्चर्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।